अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 9.2 के करेंगे। इसके जितने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो इन शॉर्ट चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हैं चाहे लॉन्ग क्वेश्चन, इनको समझने के लिए ना हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इस एक्सरसाइज का पढ़ेंगे कि इस एक्सरसाइज में पहले आपको पता क्या होना चाहिए। तो आज हम तो इसमें ना आपके पास मैंने पहले ही बता रखा है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एक है साइन थीटा, इसका उलट है कोसिकेंट थीटा। हम पूरी प्रॉपर पढ़ के आ चुके हैं। कॉस थीटा है और इसका उलट क्या है, सीकेंट थीटा। इसी तरह टेन थीटा है और इसका उलट कॉट थीटा। ये पेयर है 1 2 3। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कितनी? 6। अब इसका हम ना एक्स वाई प्लेन पे थोड़ी सी बात करते हैं। एक्स वाई प्लेन में इसका क्या रोल है? तो ये बेटा ये होता है एक्स वाई प्लेन। ये होता है एक्स पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव और ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। तो ये देखें 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में तब्दील हुई पड़ी है। इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड। और ये क्या होता है? सेकंड क्वाड। और ये क्या होता है? थर्ड क्वाड। और ये फोर्थ क्वाड होता है। 9.4 के हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, लेकिन सॉरी 9.2 के हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अब देखें इन ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना, इनका यहाँ पे क्या रोल है। ठीक है, तो इसमें एक और मैं दोबारा से इसको बनाता हूँ। ये है ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव और ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। तो बेटा देखे साइन कोसिकेंट कॉस सीकेंट टेन काट है। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इनका क्या रोल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या है, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो बेटा साइन थीटा हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, तो वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और 2 में नेगेटिव होती है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है 2 में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव। एक लफ्ज हम पढ़ेंगे एस्टिक। एस्टिक। तो ए पहले आ रहा है तो ए पहले लिखें, पहले क्वाड में। एस जो है वो सेकंड क्वाड में, सेकंड आ रहा है ना, सेकंड उसमें आप सेकंड यहाँ पे सेकंड लिख लें। ये थर्ड है तो यहाँ पे थर्ड, यानी आप ये थर्ड लेटर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ भी थर्ड लिख लें और ये फोर्थ लिख लें। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होगी, ऑल पॉजिटिव। जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा है ना, साइन है, कॉस है, कोसिकेंट है, सेकेंड है, वो सारी की सारी क्या होंगी? पॉजिटिव। और इसमें क्या होगा? साइन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, यानी कोसिकेंट भी पॉजिटिव। और ये टी से मुराद होगा 10, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होगा और यहाँ सी से मुराद क्या होगा? कॉस पॉजिटिव होगा। तो बेटा देखें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में 10 पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये सिंपल ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 10 जो पॉजिटिव होती है वो थर्ड और पहले में होती है, कॉस वो चौथे और पहले में होती है, और साइन सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये है एस्टिक फार्मूला। या एस्टिक हम एक टेक्निक लगाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ पे पॉजिटिव होती हैं और कहाँ पे नेगेटिव होती हैं। अब हम क्वेश्चन क्या करते हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, और ये एमसीक्यूज में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन के। जो क्वेश्चन नंबर इसका हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। अच्छा, आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके 4 पार्ट हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 9.2 और क्वेश्चन नंबर 4। इसका पार्ट नंबर 1 है। ये कहता है कि साइन थीटा जो है ना वो 12/13 है। 12/13 है। तो देखिए साइन पॉजिटिव है। आगे क्या कहते हैं, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन क्वाड 1
टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन क्वाड 1 का मतलब है कि आपने पहले क्वाड्रेंट में काम करना है। जो फर्स्ट क्वाड है ना, उसमें आपने काम करना है। उसमें आपने क्या करना है, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। ये क्या कहते हैं, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक ही बात है। अब साइन थीटा है 12/13, बाकी 5 रेशियो आपको बन रही है, वो आपने फाइंड करनी है। साइन थीटा है 12/13। साइन, जब भी साइन गिवन होगा तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप कॉस फाइंड करेंगे। अगर कॉस गिवन होगा ना तो पहले साइन फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा अगर गिवन हो तो ये आप फार्मूला पहले तो आप बता दें। जब सॉल्यूशन में लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे द टर्मिनल आर्म लाइज इन क्वाड फर्स्ट। इससे मुराद है आपने पहले क्वाड्रेंट में चलना है, और पहले क्वाड्रेंट में सारी की सारी रेशो क्या है, पॉजिटिव है। अब देखें साइन गिवन है ना, तो पहले कॉस फाइंड करें। क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा आप पढ़ चुके हैं कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। जब भी साइन अगर आपको गिवन हो ना, तो सबसे पहले आपने कॉस मालूम करना है। अगर कॉस गिवन हो तो पहले साइन फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन किसके इक्वल है, 12/13। ये ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 1 वैसे 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, और 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम क्या हो जाएगा, 169। यहाँ भी 169, ये 169 से कट जाएगा, 144 आ जाएगा। तो 169 में से 144 निकालें तो कितना बचता है, 25 बचता है। और 169 ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या मालूम करना है, कॉस मालूम करना है। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, दोनों तरफ जब अंडर रूट लेंगे ना, ये कट जाएगा और ये बन जाएगा। चलो लिख लें, ये बन जाएगा अंडर रूट, दोनों साइड पे क्या ले लें, अंडर रूट ले लें। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बेटा आ जाएगा 25 का 5 आ जाएगा, और साथ प्लस माइनस आ जाएगा, और 169 का क्या बन जाएगा, 30। तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 13। जब भी अंडर रूट लेते हैं ना, तो साथ प्लस माइनस लिखते हैं। अब देखें भाई, हमने एक लेंगे अलामत, यहाँ से या तो प्लस वाली वैल्यू ले लिए कॉस की, या माइनस वाली। तो आप यहाँ से यहाँ देखेंगे द टर्मिनल आर्म लाइज इन क्वाड 1। तो क्वाड 1 में कॉस क्या है, कॉस पॉजिटिव है, तो ये आप पॉजिटिव वाले लेंगे तो 5/13 आ जाएगा। तो जब आपको साइन और कॉस का पता चल जाए ना, तो सदाबहार फार्मूला वो कौन सा है, टेन थीटा वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो टेन थीटा साइन किसके इक्वल है बेटा, साइन है, साइन गिवन था 12/13 है, और कॉस क्या है 5/13। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, 12/5। ये टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो साइन आपके पास पहले से मौजूद था, आपने कॉस भी मालूम कर लिया, आपने टेन भी मालूम कर लिया। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी थी। तो तरतीब से लिख दे सारों को। साइन थीटा क्या है आपके पास, साइन थीटा पहले से गिवन था, वो कितना था, 12/13। इसका रेसिप्रोकल भी आप फाइंड कर सकते हैं। साइन हो तो कोसिकेंट आप लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा क्या बन जाएगा, 13/12। इस तरह साइन से क्या है, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा आपके पास है 5/13। कॉस से सीकेंट थीटा आप क्या करेंगे, वो आप फाइंड कर लेंगे 13/5। कॉस सीकेंट, उसके बाद है टेन थीटा क्या है, टेन थीटा कितना है, वो है 12/12/5। तो टेन से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा कितना, 5/12। अच्छा, ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन ही बन सकता है, लेकिन शॉर्ट ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, तो बेटा आपको आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये 9.2 का क्वेश्चन नंबर
4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम क्या करते हैं, आगे एक और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम अभी यहाँ से शॉर्ट हम ये चारों पार्ट आपने करने हैं खुद 9.4 के। किसी को इशू हो तो मुझे आपने बताना है। यहाँ से मैं आपको यहाँ दो क्वेश्चन क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, एक ये और एक अगला इंशाल्लाह। अब हम इसका दूसरा पार्ट 9.2 का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमने काम यही करना है कि आप वो कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये cos थीटा है -3√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड 3। तो उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखी है cos थीटा वाली। ठीक है, cos थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखी है, बाकी आपने फाइंड कर रहा है। एक और भी बात उसने बताई है कि आपका जो आपने थर्ड क्वाड में काम करना है। थर्ड क्वाड में आपको पता होना चाहिए टेन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है गॉड, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो यहाँ से पहले भी उसने दे रखा है cos थीटा नेगेटिव है, तो साइन भी यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिर्फ टेन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे द टर्मिनल आर्म लाइज इन क्वाड 3। ठीक है, तो थर्ड में हमने काम करना है। तो अभी मैंने आपको बताया है बेटा, जब साइन का पता हो ना, साइन का, तो सबसे पहले कॉस मालूम करेंगे। अगर कॉस का पता हो ना तो पहले साइन फाइंड करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर जो है थीटा वो क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस मालूम करना होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1, वैसे कॉस की वैल्यू बेटा कितना है, -√3/2 का स्क्वायर। अब ये 1 आ जाएगा माइनस, ये माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3/4। एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया तो 1/4। ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थी स्क्वायर इसका रूट और 1/4 का रूट, ये आ जाएगा। साइन थीटा क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का 1 आ जाएगा, 4 का क्या आ जाएगा 2, और यह साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। अब एक हमने यहाँ से साइन उठाना है, या तो प्लस वाला या माइनस वाला। अभी मैंने आपको बताया कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, हम माइनस वाली उठाएंगे, -1/2 ये आ जाएगा। कोई इशू, ये क्लियर बात हो गई होगी कि हमने हमारे पास था प्लस और माइनस, लेकिन 10 थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव है। अब लिखेंगे वी नो दैट सदाबहार फार्मूला कौन सा है, कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। जहां भी साइन और कॉस का पता हो ना तो टेन फाइंड कर सकते हैं। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा, साइन किसके इक्वल है, साइन की वैल्यू अभी आई है -1/2, और कॉस थीटा क्या है, -√3/2। तो ये 2 से 2 बेटा कट जाएगा, ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, और ये 1/√3, ये टेन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ये हमारे पास एक और हमारे पास क्या बन गया, यानी साइन की वैल्यू कॉस की पहले थी, साइन की फाइंड कर ली और टेन की फाइंड कर ली है। तो तीन जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो आपने फाइंड कर लिए, और तीन इनके रेसिप्रोकल आप खुद बना सकते हैं। तरतीब से लिख दें, पहले लिखें साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, -1/2। तो इसका उलट क्या है, कोसिकेंट थीटा क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। जब उसको उल्टाएंगे 1/2 को 2/1 लिखेंगे। इसकी तरह ये cos थीटा जो है वो है -√3/2। तो सीकेंड क्या बन जाएगा, -2√3/2। इसके बाद टेन थीटा क्या है, टेन थीटा बेटा क्या है, टेन थीटा आपके पास है 1/√3। इसका उलट काट क्या बन जाएगा, √3।
ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपने फाइंड कर ली। ठीक है, अगर काज हो तो पहले साइन फाइंड करना है, साइन हो तो पहले काज। तो ये 9.2 के भी आपने 2 पार्ट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकते हैं। तो आज के हम यही शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि आपको बात समझ आ गई होगी। 9.2 और क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट हैं, तो 5 पार्ट या 4 पार्ट आप कर लें तो आपके उसमें आप क्लियर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, वो आगे की वीडियो में हम क्या करेंगे साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।